वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबरा और सूबा गुआंगडोंग के नायब सरबरा मेंग फेनली से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारी हुकूमत से सीपैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के इश्तराक और सरमायाकारी से मुताल्लिक मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। भारतीय इंतखाबात में मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत दम तोड़ने लगी। लोकसभा में 400 पार का नारा हसरत बन गया। बीजेपी की इत्तेहाद एनडीए को 292 नशस्तों पर बरतरी हासिल। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 234 नशस्तों पर आगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के फैसले पर बहस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसकी तौसीक की। अपने खुरीक से पेश की माजरत के साथ कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अब आप पीटीआई को ठुकराकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे। जो असल स्टेक होल्डर है वोटर वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देयर वर कंप्लेंट्स ऑफ political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections, level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है, sorry, let me just complete हमारे सामने आएंगे, let me just complete। We are the custodians of the fundamental rights and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुकालमा। जस्टिस अतर ने कहा, इस केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जिन्हें मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। वकील और जजेस आवाम के आईनी हकूक के मुहाफिज हैं और सबसे बुनियादी आईनी हकूक वोट देने का हक है। पीटीआई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत करती रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मदाखलत करके कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इस वक्त हमारे सामने नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। जिस पर जस्टिस अतर ने कहा, उन्हें बात मुकम्मल करने दी जाए। यहाँ वोटर्स के हक के मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। पूरी रियासती मशीनरी एक पार्टी को दबाने के लिए मसरूफ रही। हमें ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। उम्मीद है कि 25 जून को पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। तौहीन अदालत नोटिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। फैसल वावडा की अदालत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की इस्तेदा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे।
फैसल वावडा ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़े करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मुअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा, अदलिया और जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत कल होगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। बयान हलफी में कहा कि अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज से के दरमियान जंग चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबराह और सूबा ग्वांगडोंग के नायब सरबराह मेंग फेंगली से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम हर मुश्किल वक्त में चीन के ताउन पर चीनी क़यादत और उसके अवाम के मशकूर है। पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत करता है। शेंजन लाहौर का सिस्टर शहर और ग्वांगडोंग पंजाब का सिस्टर सूबा है। हमारी हुकूमत CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। पाकिस्तान चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ का ख्वाहां है। मेंग फेंगली ने कहा कि शेंजन की हुकूमत और शेंजन के लोगों के लिए आपकी मेज़बानी एजाज़ की बात है। मुलाकात के बाद मेंग फेंगली ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे चीन पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में अवामी खिदमत के एक और मनसूबे का आगाज़ कर दिया। मरीम की दस्तक ऐप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने अवामी खिदमत के मनसूबों को घरों की तहलीस तक पहुँचाना है। फील्ड अस्पताल तकरीबन 6000 लोगों का रोज़ इलाज कर रहे हैं। एयर कंडीशन कंटेनर के अंदर एक हॉस्पिटल है। तकरीब के अख्ताम पर मरीम नवाज प्रोजेक्ट में शरीक बच्चियों और बच्चों से घुल मिल गई। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फीज़ बनाई। मरीम नवाज ने भी बच्चों के साथ सेल्फी बनाई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की भी मुलाकात। नवाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने सानह जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा। कहा सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से दौरे पाकिस्तान की दावत मिली है। पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसले फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया भी अदा किया। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं। सारा एलीट इसके खिलाफ है कि कोई एहतसाब या तहकीकात हो। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ। एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। साबिक सदर से सवाल किया गया कि बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं। अगर वो बात करें तो सियासी रास्ता निकलेगा। आरिफ अलवी ने कहा अगर वो माली से बात करेंगे तो उन्हें घर किराए पर चाहिए, तो उन्हें कहा जाएगा कि मालिक से बात करो। आरिफ अलवी से सवाल किया गया कि आप चौकीदार से बात कर ले, तो साबिक सदर ने जवाब दिया कि चौकीदार अगर घर का मालिक होगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। चौकीदार अगर उस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर इसने कब्ज़ा किया हुआ है तो भी बात कर ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सूबाई हुकूमत और बरतानवी इदारों के मनसूबों में इश्तराक को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरमायाकारी के पेचीदा मराहिल को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं।
रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की इत्तेहादी जमातों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले नौजवान पर गार्ड की फायरिंग, 24 साल नौजवान जान से गया। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड ने पुलिस को बताया कि नौजवान वीडियो बनाते हुए इशारे कर रहा था, गुस्से में फायरिंग की।